अंतरिक्ष बहुत बड़ा है और अजूबों से भरा हुआ है। यहाँ ऊर्जा के अविश्वसनीय प्रदर्शन भी होते हैं। सबसे शक्तिशाली में से एक हैं गामा रे बर्स्ट या जीआरबीज। ये घटनाएं छोटी लेकिन बहुत तेज होती हैं। एक तारे की पूरी ऊर्जा कुछ ही सेकंड में निकल जाए, सोचो, यही जीआरबी है। ये एक पहेली है जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती है। वैज्ञानिक जीआरबी से बहुत आकर्षित होते हैं। ये कहां से आते हैं, इनका कारण क्या है? हर बर्स्ट कुछ सुराग देता है। हमने तरक्की की है लेकिन रहस्य अभी भी बाकी हैं। नई तकनीकें जैसे बेहतर दूरबीनें और ज्यादा जवाब देने का वादा करती हैं। यह खगोल विज्ञान का एक नया मोर्चा है। जीआरबीज का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। ये हमें शुरुआती ब्रह्मांड के बारे में बताते हैं। हो सकता है कि इन्होंने जीवन को भी आकार दिया हो जैसा कि हम जानते हैं। जीआरबीज को समझकर हम ब्रह्मांड को बेहतर ढंग से समझते हैं। हमें काम करने वाली मूलभूत शक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है। जीआरबीज हमें दिखाते हैं कि ब्रह्मांड एक शांत जगह नहीं है। यह गतिशील है, हमेशा बदल रहा है और आश्चर्यजनक घटनाओं से भरा है। जीआरबीज का अध्ययन एक्सट्रीम चीजों की यात्रा है, सबसे शक्तिशाली ज्ञात विस्फोटों को समझने की एक खोज। गैमा रे बर्स्ट्स बिल्कुल कॉस्मिक लाइटहाउस जैसे होते हैं। ये बहुत तेज चमकते हैं पर थोड़े समय के लिए ही। गामा किरणों के ये बर्स्ट्स बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होने का संकेत देते हैं। ये एनर्जी दूर की गैलेक्सीज से आती है, ब्रह्मांड के बहुत दूर से। हम जीआरबीज को खास टेलीस्कोप से देखते हैं। ये टेलीस्कोप गामा किरणों को कैप्चर करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। जब कोई जीआरबी होता है तो ये एस्ट्रोनॉमर्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है। ये कुछ असाधारण चीज को पढ़ाने का मौका होता है। जीआरबीज दो तरह के होते हैं, लंबे और छोटे। लंबे जीआरबीज कई सेकंड से लेकर मिनट तक चलते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये बड़े तारों के टूटने से होते हैं। वहीं दूसरी तरफ छोटे जीआरबीज एक सेकंड के कुछ हिस्से तक ही चलते हैं। इनका कारण अभी पक्का नहीं है, पर हो सकता है कि ये न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल के टकराने से होते हों। जीआरबीज पढ़ना सिर्फ बर्स्ट्स के बारे में ही नहीं है, ये इस बारे में है कि वो हमें ब्रह्मांड के बारे में क्या बताते हैं। ये हमें तारों के बनने, गैलेक्सी के विकास और गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी बताते हैं। जीआरबीज देखकर हम ब्रह्मांड के सबसे एक्सट्रीम माहौल को देख पाते हैं। 2022 में खगोलविदों ने एक अद्भुत जीआरबी देखा। इस घटना को जीआरबी 221009A नाम दिया गया और ये अब तक का सबसे चमकीला जीआरबी था। इतना चमकीला कि इसने कुछ उपग्रहों को कुछ समय के लिए अंधा कर दिया। इस असाधारण घटना ने वैज्ञानिक समुदाय में उत्साह की लहर दौड़ा दी। जीआरबी 221009A सिर्फ चमकीला ही नहीं था, ये लंबे समय तक चलने वाला भी था। यह कई मिनट तक दिखाई देता रहा। इससे खगोलविदों को बहुत सारा डेटा मिला। वे दुनिया भर और अंतरिक्ष में दूरबीनों का उपयोग करके विस्फोट के बाद की चमक का विस्तार से अध्ययन करने में सक्षम थे। जीआरबी 221009A के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक इसका स्थान था। यह अरबों प्रकाश वर्ष दूर एक आकाश गंगा में उत्पन्न हुआ था। इसका मतलब है कि विस्फोट से प्रकाश हम तक पहुंचने से पहले अरबों वर्षों तक अंतरिक्ष में यात्रा करता रहा है। इस प्रकाश का अध्ययन करके हम अनिवार्य रूप से समय में वापस प्रारंभिक ब्रह्मांड को देख रहे हैं। जीआरबी 221009A ब्रह्मांड की विशालता और शक्ति की याद दिलाता है। यह निरंतर अवलोकन और अनुसंधान के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। हर नई खोज हमें इन रहस्यमय घटनाओं को समझने के करीब लाती है। जीआरबीज की पढ़ाई एक ग्लोबल एंडेवर है। 2025 में फ्रैंको चाइनीज SVOM मिशन लॉन्च हुआ। SVOM का मतलब है स्पेस बेस्ड मल्टी बैंड एस्ट्रोनॉमिकल वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर। यह मिशन जीआरबीज और दूसरे ट्रांसिएंट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स देखने के लिए डेडिकेटेड है। SVOM में एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स का पूरा सेट लगा है। ये इंस्ट्रूमेंट्स मिलकर जीआरबीज को डिटेक्ट और एनालाइज करते हैं। ये बर्स्ट्स की एनर्जी, ड्यूरेशन और लोकेशन बहुत एक्यूरेटली नाप सकते हैं। इस डेटा से साइंटिस्ट्स को जीआरबीज के कॉजेज और इफेक्ट्स समझने में हेल्प मिलेगी। SVOM मिशन का एक की गोल है जीआरबीज और ग्रेविटेशनल वेव्स का कनेक्शन स्टडी करना। ग्रेविटेशनल वेव्स स्पेस टाइम में रिपल्स होते हैं जो मैसिव ऑब्जेक्ट्स के एक्सेलरेट होने से बनते हैं। इन्हें सबसे पहले 2015 में डिटेक्ट किया गया था। साइंटिस्ट्स का मानना है कि कुछ जीआरबीज ग्रेविटेशनल वेव्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। SVOM मिशन साइंस में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का एक एग्जाम्पल है। मिलकर काम करके
हम यूनिवर्स के सीक्रेट्स खोल सकते हैं और इन ऑ इंस्पायरिंग इवेंट्स की समझ बढ़ा सकते हैं। पांचवां भाग, GRB 0339, एक सुपरनोवा कनेक्शन। 2003 में खगोलविदों ने एक GRB देखा जो एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ। यह बर्स्ट, जिसे GRB 033 के नाम से जाना जाता है, एक सुपरनोवा से जुड़ा हुआ पाया गया। एक सुपरनोवा एक शक्तिशाली विस्फोट होता है जो एक तारे के जीवन के अंत का प्रतीक है। इस कनेक्शन ने इस सिद्धांत के लिए मजबूत सबूत दिए कि लंबे GRB विशाल तारों के ढहने के कारण होते हैं। GRB 0339 पृथ्वी के अपेक्षाकृत करीब था। खगोलीय रूप से कहें तो इससे खगोलविदों को इसका विस्तार से अध्ययन करने का मौका मिला। वे GRB के बाद आने वाले सुपरनोवा को देख पाए। उन्होंने पाया कि सुपरनोवा असामान्य रूप से चमकीला और ऊर्जावान था। GRB 0339 की खोज GRB के अध्ययन में एक बड़ी सफलता थी। इसने पुष्टि की कि ये बर्स्ट अलग थलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि तारों की मृत्यु से जुड़ी हैं। इसने सुपरनोवा विस्फोटों के दौरान होने वाली प्रक्रियाओं के बारे में भी बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। GRB 0339 एक याद दिलाता है कि ब्रह्मांड इंटरकनेक्टेड है। दूर की आकाश गंगाओं में होने वाली घटनाओं का ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। सेक्शन 6, अल्ट्रा लॉन्ग GRB का रहस्य सुलझाना। ज्यादातर GRB कुछ सेकंड या मिनट तक ही रहते हैं, लेकिन कुछ बहुत लंबे होते हैं। इन्हें अल्ट्रा लॉन्ग ड्यूरेशन GRB कहते हैं। ये घंटों तक चल सकते हैं और इन घटनाओं की हमारी समझ के लिए एक चुनौती पेश करते हैं। ऐसा क्या है जो गामा किरणों के इतने लंबे फटने का कारण बन सकता है? एक थ्योरी यह है कि अल्ट्रा लॉन्ग GRB बहुत बड़े तारों की मृत्यु से उत्पन्न होते हैं। ये तारे, जिन्हें ब्लू सुपरजाइंट्स कहते हैं, हमारे सूर्य से बहुत बड़े और बहुत ज्यादा मैसिव होते हैं। जब ये कोलैप्स होते हैं, तब ये GRB उत्पन्न कर सकते हैं जो घंटों तक चलते हैं। एक और थ्योरी यह है कि अल्ट्रा लॉन्ग GRB एक ब्लैक होल के अपने आसपास के वातावरण के साथ इंटरैक्शन की वजह से होते हैं। जैसे ही एक ब्लैक होल मैटर को खा जाता है, यह ऊर्जा के जेट्स छोड़ सकता है। ये जेट्स अल्ट्रा लॉन्ग GRB में दिखाई देने वाले लंबे समय तक गामा किरण उत्सर्जन का उत्पादन कर सकते हैं। अल्ट्रा लॉन्ग GRB अभी भी एक नई खोज है। वैज्ञानिक इनकी उत्पत्ति और प्रॉपर्टीज के बारे में और जानने के लिए इनका अध्ययन जारी रखे हुए हैं। ये रहस्यमयी घटनाएं ब्रह्मांड के कुछ सबसे एक्सट्रीम वातावरण को समझने की कुंजी हो सकती हैं। सेक्शन 7, ब्रह्मांड के अंधेरे में उलझे सवाल। इतना सब कुछ जानने के बाद भी GRBs अब भी रहस्यमय हैं। इन शक्तिशाली घटनाओं के बारे में अभी भी बहुत से अनुत्तरित प्रश्न हैं। वो कौन सी सटीक प्रक्रियाएं हैं जो गामा रे उत्सर्जन पैदा करती हैं? इन विस्फोटों में चुंबकीय क्षेत्र की क्या भूमिका है और उन तारों के अवशेषों का क्या होता है जो GRBs उत्पन्न करते हैं? एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या GRBs ने ब्रह्मांड के विकास में कोई भूमिका निभाई थी? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शुरुआती ब्रह्मांड में GRBs आकाश गंगाओं के निर्माण को प्रभावित कर सकते थे। दूसरों का अनुमान है कि GRBs पृथ्वी पर जीवन के विकास को भी प्रभावित कर सकते थे। इन सवालों के जवाब देने के लिए निरंतर अवलोकन और शोध की आवश्यकता होगी। नए टेलीस्कोप और उपकरण विकसित किए जा रहे हैं जो हमें पहले से कहीं अधिक विस्तार से GRBs का अध्ययन करने की अनुमति देंगे। हर नई खोज के साथ हम इन ब्रह्मांडीय शक्ति केंद्रों के रहस्यों को उजागर करने के करीब आते हैं। GRBs का अध्ययन अज्ञात में एक यात्रा है। यह ब्रह्मांड के सबसे चरम वातावरण और उन पर नियंत्रण करने वाले भौतिकी के मूलभूत नियमों को समझने की खोज है। हम जो उत्तर चाहते हैं वे ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला सकते हैं। सेक्शन 8, द थ्रिल ऑफ कॉस्मिक डिस्कवरी। GRB की पढ़ाई बस जवाब ढूंढने के बारे में नहीं है, यह खोज के रोमांच के बारे में भी है। हर नई ऑब्जर्वेशन में कुछ अनएक्सपेक्टेड रिवील करने की क्षमता होती है। हमारे असम्पशंस को चैलेंज करने और हमारे नॉलेज की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाने की यही वंडर और एक्साइटमेंट का भाव साइंटिस्ट को कॉस्मोस एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करता है। जरा सोचो, अरबों साल पहले हुए एक GRB से आने वाली लाइट को सबसे पहले देखने वाले इंसान होने का क्या एहसास होगा। ये लाइट अकल्पनीय समय से स्पेस की विशालता से गुजरती हुई अर्ली यूनिवर्स के सीक्रेट्स अपने साथ ला रही है। अब ये आखिरकार हम तक पहुंच गई है, हमें अपने से बहुत दूर एक समय और जगह की झलक दिखा रही है।
यही एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स का आकर्षण है। ये यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने, इसके मिस्ट्रीज को सुलझाने और इसकी ब्यूटी और पावर से कॉन्स्टेंटली अमेज्ड होने का मौका है। जीआरबी अपनी फ्लीटिंग ब्रिलियंस और रहस्यमय ओरिजिन्स के साथ उन वंडर्स का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जो कॉस्मोस में हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो अगली बार जब आप नाइट स्काई की तरफ देखें तो याद रखें कि कहीं ना कहीं एक जीआरबी डार्कनेस को इल्यूमिनेट कर रहा होगा, यूनिवर्स की बाउंडलेस एनर्जी और मिस्ट्री का प्रमाण। भाग 9, खोज में शामिल हों, ब्रह्मांड का आह्वान। यह ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और इसमें बहुत से अजूबे हैं जिनकी खोज अभी बाकी है। जीआरबी की पढ़ाई एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स में रिसर्च के कई एक्साइटिंग एरियाज में से एक है। चाहे आप एक बड़े साइंटिस्ट हों या बस एक जिज्ञासु इंसान, ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने के अनगिनत तरीके हैं। आप एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में और ज्यादा जानकर शुरुआत कर सकते हैं। ब्रह्मांड के अजूबों से आपको इंट्रोड्यूस कराने के लिए कई अच्छी बुक्स, वेबसाइट्स और डॉक्यूमेंटरीज उपलब्ध हैं। आप रात के आसमान और उसे स्टडी करने के टूल्स के बारे में और जानने के लिए अपने लोकल प्लानिटेरियम या ऑब्जर्वेटरी भी जा सकते हैं। अगर आप साइंटिफिक रिसर्च में योगदान देने में इंटरेस्टेड हैं, तो सिटीजन साइंटिस्ट के लिए एस्ट्रोनॉमिकल डेटा एनालाइज करने के मौके हैं। गैलेक्सी जू और आइंस्टाइन एट होम जैसे प्रोजेक्ट्स कंप्यूटर वाले किसी भी व्यक्ति को गैलेक्सीज क्लासिफाई करने, ग्रेविटेशनल वेव्स खोजने और नई डिस्कवरीज करने में साइंटिस्ट की हेल्प करने की अनुमति देते हैं। ब्रह्मांड सबके लिए है। ये एंडलेस वंडर, इंस्पिरेशन और नॉलेज का सोर्स है। तो ऊपर देखते रहें, सवाल पूछते रहें और अपनी जिज्ञासा को कभी न खोएं। ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है।